सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा क्लास है वो स्टैटिक्स पे है, मतलब पूरा फैक्ट पर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं या इसके अलावा कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अक्सर देखिएगा एग्जाम में या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आप देखिएगा अक्सर ये सवाल रहता है क्या कि कोई क्रॉप का नाम दे देगा, बोलेगा कि राइस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, ऐसे करके देखे होंगे क्वेश्चन। बाजरा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है ना, सोयाबीन में कहाँ होता है, शुगर केन में कहाँ, इस तरह का सवाल अक्सर आता है। और अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग शाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप हर वर्ष इससे सवाल क्या पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें समस्या क्या होता है? समस्या ये होता है कि स्टूडेंट को ऑथेंटिक साइट नहीं मिल पाता या ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल पाता। मैं अक्सर इसमें स्टूडेंट को परेशान होते देखा, क्योंकि अब क्या होगा कि मैंने कुछ आपको लिखवाया, अब मैंने कुछ भी लिखवाया कि फलाना राइस में मान लेते हैं यूपी नंबर 1 है। अब आपने क्या किया, आपने सर्च किया, आपको कहीं पे मिल गया वेस्ट बंगाल, कहीं पे तेलंगाना लिख रहा है, कहीं पे कुछ लिख रहा है, कहीं पे कोई और राज्य का नाम लिख रहा है। आप पूरा कन्फ्यूज, आपको लग रहा है किसको सही माने। क्योंकि अगर आप मुझे जानते हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े, ऑफलाइन सेंटर मेरे से पढ़े, उनको ये बात पता है कि नीरज सर जो है वो ऑथेंटिक हमेशा पढ़ते आए हैं और ऑथेंटिक ही पढ़ाते हैं। मैं हमेशा से क्लास में आपको बोलता था क्या कि 2 कौड़ी का साइट नहीं देखना, ना 2 कौड़ी का किताब देखना। क्योंकि अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन अब जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, अभी जो मैं आपको प्रोडक्शन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसका नाम जब लिखवाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा वो मैं ऑथेंटिक साइट से लिखवाऊंगा। अब मैं अपना सोर्स भी आपको बता देता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट रहूँगा, एकदम सोर्स बताना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं जीएस भी जो पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ या पॉलिटी पढ़ाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ऑथेंटिक ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक ही मुझे पसंद है पढ़ना। अगर मुझे कोई चीज़ देखना है तो अगर मुझे कोई करंट का ही चीज़ देखना है तो मैं जो मिनिस्ट्री का साइट है वहाँ से मैं देखता हूँ। मुझे कुछ इकोनॉमी का, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ देखना है, मैं आरबीआई का साइट को देखूंगा। मुझे साइंस एंड टेक से कुछ देखना है तो मैं इसरो और डीआरडीओ का साइट में देखूंगा। मुझे कुछ करंट का न्यूज़ देखना है तो मैं पीआईबी को देखूंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आप ऑथेंटिक साइट में जब जाइएगा तो फिर आपको कभी समस्या नहीं आएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगा वही आपके लिए अंतिम सत्य होगा इस वर्ष के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ और लिखवाया, आप कहीं से और कुछ पढ़ लिए, आपको लग रहा है नहीं इतना जगह पे दिया, चलो यही सही होगा, उसको आप क्या कीजिए, अंतिम सत्य मानकर एग्जाम में चले गए और पता चला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्योंकि आपका जो आंसर चेक होगा वो कोई 2 कौड़ी का किताब से या वेबसाइट से नहीं होगा। आपका आंसर जो चेक होगा वो सरकार का डेटा से, अगर सरकार जो डेटा दे रहा, सरकार जो इन्फॉर्मेशन दे रहा, उस इन्फॉर्मेशन से आपका आंसर चेक होगा। क्योंकि आपको पता है कि सरकार कुछ भी लिखेगा, हो सकता है वो गलत भी हो तो भी वो सही है ना, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर वो इन्फॉर्मेशन लिखा जा रहा है कहीं पे और कुछ और दिख रहा है तो आपको मानना किसको है, आपको अंत में मानना किसको है। कहीं भी अगर डिस्प्यूट होगा तो किसको माना जाएगा, तो सरकार का ऑथेंटिक जो डेटा होगा उसको माना जाएगा। तो चलिए हम लोग जो क्रॉप और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट लिखेंगे, कहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। हमारा जो सोर्स रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में यदि दिखता होगा आपके कैमरे में, तो देखिए यहाँ पे उपज है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि उपज, ठीक है, तो उपज जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। याद रखिएगा ये कृषि और जो फार्मर्स वेलफेयर है उसका डिपार्टमेंट है। तो याद रखिए कृषि मंत्रालय का ये क्या है, डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये क्या है, उपज है। और इस उपज में यहाँ पे देखिए दिया है प्रोडक्शन, ये क्रॉप का नाम, जैसे राइस दिया, तो राइस में कौन सा स्टेट है ना, यहाँ पे आपको नहीं दिखता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बस, है ना। तो यहाँ राइस दिया हुआ, राइस के नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट जो है, कौन सा स्टेट में कौन सा स्टेट कहाँ पे किस जगह पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीट है, मेज है, बार्ले, मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब सारा है ना, हर क्रॉप के बारे में यहाँ पे दिया है। ये जो डेटा है ये 2024-25 का, ये 2024-25 का डेटा है। तो उपज से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पर लिखेंगे, और इसी को आपको क्या करना है, सच मानना। इसमें लोग स्टूडेंट फंसते हैं, और साथ ही साथ किस में फंसते हैं, स्टूडेंट फंसते हैं आपका यहाँ मिनरल्स में, जहाँ पे मिनरल्स का प्रोडक्ट्स, अगर पूछेगा मिनरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ये मिनरल्स कहाँ पे, तो उसमें भी अक्सर फंसते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल आता है, तो यहाँ ये आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, आप क्या कीजिएगा, एक साइड क्रॉप का नाम लिखिएगा और एक साइड स्टेट का नाम लिखिएगा। अच्छा, स्टेट में भी आपको 1 2 3 टॉप 3 स्टेट का नाम लिखना है, टॉप 3 स्टेट का नाम लिखना है। इस टॉप 3 स्टेट में आपको क्या करना है,
जैसे मान लीजिए आपको याद रखना पहला वाला, आपको याद रखना क्या पहला वाला, लेकिन यदि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं और अगर 1 की जगह 2 या 3 में कहीं पे बिहार दिख गया, कोई भी क्रॉप में अगर बिहार आपको दिख जाता है तो आपके लिए 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2, 3 हो जाएगा। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा जब अभी लिखवाता हूं। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन करते चलिए, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे क्रॉप, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राइस, ठीक है, हमने राइस लिख दिया। अब आपको 1, 2, 3 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे यूपी, है ना, दूसरा में क्या है तेलंगाना, ठीक है, और तीसरा में वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीसरा में क्या है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो मैं बोलते चलता हूँ, आप लिखते चलिए, ज़्यादा स्पीड नहीं रहूँगा, ठीक ठाक मेरा स्पीड होगा। चलिए, तो पहला राइस हो गया, यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। अब देखिए बहुत जगह पे वेस्ट बंगाल दिखेगा, कहीं पे आपको तेलंगाना दिखेगा, लेकिन आपको किसको मानना है, जो मिनिस्ट्री का साइट है, जो भारत सरकार का साइट है, उसको आपको क्या करना, फॉलो करना है। तो राइस हो गया, यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल पहला। दूसरा में हम लोग आते हैं वीट, गेहूं में, अगला लिखिएगा गेहूं, ऐसे करके लिखना, फिर अगला लिख लीजिए वीट, ठीक है, फिर इसमें 1, 2, 3 ऐसे करके आप लिखते चलिए। चलिए वीट लिखिएगा, वीट में लिखिएगा यूपी, एमपी, पंजाब। गेहूं में लिखिएगा यूपी, एमपी, पंजाब, यूपी, एमपी, पंजाब। अगला लिखिएगा मेज़, मेज़ लिखिएगा मक्का, मक्का, पॉपकॉर्न खाते, पॉपकॉर्न, है ना। चलिए, तो मेज़ में लिखिएगा एमपी, कर्नाटका, बिहार, एमपी, कर्नाटका, बिहार। देखिए बिहार आ रहा है, बीपीएससी वाले थोड़ा सा सावधान हो जाइए। एमपी, कर्नाटका, बिहार तीसरा नंबर, मैं 1, 2, 3 करके बोल रहा हूँ, है ना। तो एमपी पहला हो गया, दूसरा क्या होगा कर्नाटका हो गया, तीसरा क्या हो गया बिहार हो गया, ठीक है। तो एमपी, कर्नाटका, बिहार, एमपी, कर्नाटका, बिहार। अब मेज़ में आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा, क्योंकि बिहार आ गया इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। तो क्लियर है, मेज़ में एमपी, कर्नाटका, बिहार। अगला लिखिएगा बाड़ले, बाड़ले जानते हैं आप लोग, यव, है ना, जिसको जौ बोले जाता है आजकल, ऐसे यव उसका सही उच्चारण है ना। मैंने कई बार बताया आपको हिस्ट्री में। बाड़ले में पहला स्टेट जो है वो राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी लिखिएगा। बाड़ले में लिखिएगा राजस्थान, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी। अगला लिखिएगा ज्वार, ज्वार में लिखिएगा पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है राजस्थान। महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। अगला लिखिएगा बाजरा, बाजरा वह है राजस्थान, यूपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, गुजरात। बाजरा लिख लिए, राजस्थान, यूपी, गुजरात। अगर आपको दिक्कत आएगा तो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप धीरे लिख रहे हैं तो। अगला लिखिएगा रागी, रागी, RAGI, रागी। रागी में लिखिएगा कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, रागी। अगला लिखिएगा स्मॉल मिलेट्स, स्मॉल मिलेट्स लिखिएगा, स्मॉल मिलेट्स, इसमें लिखिएगा एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड, एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड, एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड। अगला लिखिएगा ग्राम, ग्राम चना, चना, चना खाते होंगे आप लोग। अगला लिखिए ग्राम चना, चना में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। नेक्स्ट तुर लिखिएगा, तुर, TUR, तुर। तुर में लिखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड। अगला लिखिएगा उड़द, उड़द, उड़द लिखिएगा। उड़द में एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्रा, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला लिखिएगा मूंग लिखिएगा, मूंग, मूंग में एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है। मूंग में क्या हो गया, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है। अगला लिखिएगा लेंटिल, LENTIL, लेंटिल, लेंटिल मतलब मसूर, मसूर का दाल खाए होंगे आप लोग, मसूर, है ना, तो मसूर, ठीक है। तो लेंटिल या मसूर लिखिएगा। मसूर में एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, क्लियर।
अगला लिखिएगा अदर पल्सेस, ऐसे करके दिया हुआ अदर पल्सेस, क्योंकि ऊपर जितना हम लोग 3 लिख रहे थे, ऊपर में जो हम लोग लिखे 2-3 वो क्या है, दाल ही है, तो इसमें लिया है अदर पल्सेस। अदर पल्सेस में क्या है, अदर पल्सेस में नंबर 1 है राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी। राजस्थान, यूपी और एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी, ठीक है। अब दिया इसमें टोटल पल्सेस, टोटल पल्सेस, टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल पल्सेस में सबसे ऊपर कौन है, तो टोटल पल्सेस में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक। अगला लिखिए ग्राउंड नट, मूंगफली, टाइम पास जिसको बोलते हैं ना बिहार में, ट्रेन में बोलते हैं टाइम पास ऐसे बेचने आता है ना, तो उसको खा के टाइम पास करते लोग, तो मूंगफली, तो ग्राउंड नट। इसमें आप लिखिएगा मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, एमपी। गुजरात पहला याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात, राजस्थान, एमपी। मूंगफली से अक्सर सवाल पूछता है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन बनाते होंगे उसमें मूंगफली खाते होंगे, तो मूंगफली खाते खाते ये क्वेश्चन बनाते होंगे, तो याद आ गया, अच्छा चलो मूंगफली से पूछ लेते, तो अक्सर आप देखिएगा एग्जाम में मूंगफली से क्वेश्चन आया, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें गुजरात, राजस्थान और एमपी। अगला लिखिएगा सोयाबीन, सोयाबीन से भी कई बार सवाल आया है, सोयाबीन, सोयाबीन में लिखिएगा महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। सोयाबीन में लिखिएगा महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, क्लियर है। अगला लिखिएगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर में लिखिएगा आप कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है। अगला लिखिएगा मस्टर्ड, सरसों, सरसों में लिखिएगा मस्टर्ड में राजस्थान, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, एमपी, मस्टर्ड। अगला लिखिएगा शुगर केन, गन्ना खाते होंगे आप लोग, है ना, छठ पूजा में भी आप देखते होंगे, है ना, चढ़ता होगा प्रसाद में, शुगर केन, गन्ना। इसमें लिखिएगा केतारी बोलते कहीं कहीं, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। शुगर केन में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। शुगर केन तो खैर बहुत साल से यूपी ही हमेशा टॉप करता है, शुगर केन में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कॉटन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉटन याद रखिए। कपास, कपास में अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है, कंपटीशन चलता है, कभी गुजरात फर्स्ट हो जाता है, कभी महाराष्ट्र फर्स्ट हो जाता है। आपको पता है कि जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी जो होता है वो किसके लिए, किस कल्टीवेशन के लिए सबसे बेहतरीन होता है, तो वो किसके लिए होता है, कॉटन के लिए, है ना, कपास का खेती के लिए। और आपको पता है कि विश्व में सबसे पहला कपास का खेती करना शुरू किसने किया था, हम भारत के लोग, है ना, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के टाइम से ही हमारे यहाँ कपास का खेती हो रहा, तो विश्व में सबसे पहला कपास का खेती हम लोग शुरू किए थे। तो चलिए, तो कॉटन में इस बार जो फर्स्ट है वो कौन है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। महाराष्ट्र गुजरात में अक्सर कॉम्पिटिशन चलते रहता है, तो ध्यान रखिएगा पहला महाराष्ट्र कॉटन में, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉटन में कौन है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा तेलंगाना, ठीक है। आ जाइए जूट में, जूट में आ जाइए, जूट में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। अब देखिए बिहार दूसरा नंबर पे, जूट में तो खैर वेस्ट बंगाल पता ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और तीसरा में असम। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। देखिए टॉप 3 में आ गया ना, इसलिए तो जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे, किस में देखे थे, मक्का में देखे थे, है ना, हम लोग देखे थे ना पीछे में, मक्का में बिहार तीसरा स्थान पर था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है जूट में, जूट में बिहार दूसरा स्थान पे, तो वेस्ट बंगाल पहला है, बिहार दूसरा, तीसरा में कौन है, असम है। और अगला लिखिएगा टोटल ऑयल सीड्स, टोटल ऑयल सीड्स, ऑयल सीड मतलब तिलहन, तिलहन जानते हैं, तिलहन, ठीक है। तो तिलहन में सबसे ज़्यादा, और टोटल ऑयल सीड्स में, टोटल ऑयल सीड्स पूछ रहा है, बता रहा है इसमें, तो इसमें बताइए, लिखिएगा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। टोटल ऑयल सीड में लिखिएगा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, क्लियर है। चलिए, तो ये इम्पॉर्टेंट ठीक है, तो ये जितना इम्पॉर्टेंट था उतना मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, जो इस साल का लेटेस्ट डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कुछ कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, टफ है थोड़ा, लेकिन आप फिर भी 10 बार 20 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।